जय हिंद, जय भारत। तो हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आज आपको इंट्रोडक्शन दूंगा अपने बारे में। मेरा नाम रंजीत सिंह है, मैं 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। तो मैंने देखा है कि मैं एक थोड़ी सी स्पीच वगैरह तैयार करूँगा 15 अगस्त के लिए। तो जो भी बच्चे हैं मेरे से छोटे हैं या बड़े हैं, कोई भी बंदा, उनको भी हेल्प करेगी अगर उन्होंने कुछ स्पीच वगैरह कुछ भी बोलना होगा अपने अपने इंस्टीट्यूशन में जहाँ भी वो सेलिब्रेट करेंगे 15 अगस्त, तो उन सबको ये हेल्प करेगा। तो मैं सोचता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में मैं कुछ बना के यूट्यूब पे चढ़ा दूँगा। तो आज की वीडियो मेरे हिसाब से आज तक की, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो को बनाने के लिए, तो अभी तक की सबसे मेरी अच्छी वाली वीडियो आने वाली है। तो अभी मैं अपना स्टार्ट करता हूँ। मेरी आज का इसका टॉपिक है 15 अगस्त के रिलेटेड है ये वीडियो। तो मैंने इसका टाइटल दिया है देश गुणगान। तो अभी मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से इसको थोड़ा सा स्टार्ट करूँगा। तो मैं शुरू करता हूँ। अपने देश का गुण गाना हमारा काम है, अपने देश का गुण गाना हमारा काम है। कैसा ये देश महान है, भारत जिसका नाम है। देखो बाहर कैसे हंसती गाती आई है, मैंने इस देश के गुणगान के लिए एक कविता बनाई है। इस देश को पुराना ये इनाम है, सोने की चिड़िया जिसका नाम है। नाम तो इसके हज़ारों है, परंतु समझ में न आता कि इसे किस नाम से पुकारूं मैं। यहाँ चलती है हर तरफ से प्यार की धारा, हमारा भारत देश तो है जन्नत का नज़ारा। बहुत खूब है इस देश का ये नज़ारा, काश मेरा दूसरा जन्म भी इसी देश में हो दोबारा। कितना बदल गया ये भारत, इसका ना रहा अब अंदाज, बीत चुके हैं अब वो पुराने काम व काज। आज तो यहाँ अधिकार के लिए हर एक ललकारता, परंतु 1947 से पहले यहाँ बहुत बुरा अत्याचार था। भारत में अंग्रेज़ों का राज खास था, सारा भारत उनका ही दास था। पहले एक अंग्रेज़ भारत में समुंदर पार करके आया, फिर आस्ता आस्ता सारा भारत अपना दास बनाया। 100 बरस से भी अधिक अंग्रेज़ों ने यहाँ अपना राज कमाया, जो भी इनके विरुद्ध छोटी सी आवाज़ उठाता उसे बंदी बनाया। महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा का नारा लगाया और सारे भारत को जगाया। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और सारे भारत को आज़ाद करवाया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लोग वीरों ने अपने आप को फांसी पे चढ़ाया, तब जाके हमारा भारत आज़ाद हो पाया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे वीरों ने अपने आप को फांसी पे चढ़ाया, तब जाके हमारा भारत आज़ाद हो पाया। जब इन अंग्रेज़ों को अपने देश से भगाया, तब 15 अगस्त 1947 ईस्वी में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने अपने हाथों से लाल किले पर तिरंगा लहराया। यहाँ चलती है हर तरफ से प्यार की धारा, हमारा भारत देश तो जन्नत का नज़ारा। पशु ही तो हुए जो अपने लिए चरे, वो पशु ही तो हुए जो अपने लिए चरे, महावीर तो वो हुए जो अपने देश के लिए मरे। लड़े वो वीर जवानों की तरह, ठंडा खून फौलाद हुआ, मरते मरते भी कईयों को मार गिराया, तभी तो ये देश आज़ाद हुआ। इस दुनिया में यश के अधिकारी तो वो होते हैं, जिनके मित्र परिवार कहीं और रोते हैं और वो बॉर्डर पर खड़े होते हैं। आज तो यहाँ मीठी बात तक सुना ही नहीं देती, सुनो तो कड़वी ही वाणी, वो वीर तो वही थे जिन्होंने दे दी थी इस देश के लिए हंसते हंसते कुर्बानी। कभी ठंड में ठुटर कर देख लेना, कभी ठंड में ठुटर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना, कैसे होती है वतन की हिफाजत, कभी सरहद पे चल के देख लेना। आज तो संसार में बड़ा है भूख, आज तो संसार में बड़ी है भूख और बड़ा है पाप, कि अपनी बेटी को बेचता है बाप। कहती है ये बेटी कि भगत सिंह ने दी थी अगर देश के लिए फांसी, तो हमने भी दी है कुर्बानी बनके रानी झांसी। कहती है ये बेटी कि मत समझो हमें इस धरती पर बोझ, पढ़ लिख कर हम भी कर सकते हैं कल्पना की तरह खोज। आज तो सब हैं इस संसार में गफलत के मारे, वो वीर तो वही थे जैसे इस धरती के चमकते सितारे।
उन वीरों ने की थी इस देश की आज़ादी के लिए फ़ाइट, तो आज मिल रहे हैं हम सबको बराबर के सारे राइट। अगर आज न मिलता है हमें कोई एक राइट, तो हम शुरू कर देते हैं स्ट्राइक। परंतु 1947 से पहले यहाँ कोई भी भारतीय अपने राइट के लिए न कर सकता था फ़ाइट। अगर कोई ऐसा करता तो अंग्रेज़ उसकी ज़िंदगी को दिन में ही बना देते थे नाइट। दाग गुलामी का धोया है जान लुटाकर, दाग गुलामी का धोया है जान लुटाकर, दीप जलाए हैं कितने ही दीप बुझाकर। मिली है अगर आज ये आज़ादी, तो फिर इसे रखना होगा हर दुश्मन से आज बचाकर। देखा था उन वीरों ने अपना बलिदान, तो अब तक होता रहा है सारे भारत का कल्याण। इस देश की धरती पे खिलते हैं कमल और गुलाब जैसे फूल। इस देश में चलते हैं कानून और डेमोक्रेसी जैसे रूल। तो अभी मैं बोलूँगा कि जैसे मतलब हमारा देश का जो मतलब बड़े बड़े नाम थे, जैसे हमारे देश को विश्व गुरु कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो इसके कारण जैसे हमारे देश में बहुत महान गुरु हुए हैं, जैसे वेद व्यास जी, द्रोणाचार्य। तो अभी उसके ऊपर थोड़ा सा मैं कुछ पंक्तियाँ बोलूँगा। उन महागुरुओं की शक्तियों द्वारा विश्व गुरु कहलाता था भारत हमारा। उन महागुरुओं ने अपने आप को जगाया और भारत को विश्व गुरु नामकरण करवाया। हमारे देश में कुछ तो हुए ऐसे बुरे काम, जिनसे मिट गए इसके वो पुराने महान। अगर हमारे देश की दुनिया का ध्यान मांस और मदिरे में न जाता, तो हमारे देश का विश्व गुरु नाम मिटता नज़र न आता। तो अभी मैं थोड़ा सा सजेशन करूँगा, जो भी मतलब हैं हमारे सभी सिटीजन्स इंडियन, तो उनको ये मैं बोलना चाहूँगा कि अगर हम फिर से चाहते हैं कि हमारा देश जो है फिर से विश्व गुरु कहलाए, तो उनके लिए मैंने कुछ मतलब बोला है। सबसे सीखना और सबको सिखाना कर दो शुरू, सबसे सीखना और सबको सिखाना कर दो शुरू। अगर चाहते हो भारत फिर से कहलाए विश्व गुरु। यहाँ चलती है हर तरफ से प्यार की धारा, हमारा भारत देश तो है जन्नत का नज़ारा। इस देश की धरती पे खिलते हैं कमल और गुलाब जैसे फूल। इस देश में चलते हैं कानून और डेमोक्रेसी जैसे रूल। इन फूलों ने हमें प्यार और शांति ही बतलाया, फिर हम पर इनका उल्टा असर क्यों आया। इन फूलों ने हमें शांति और प्यार ही बतलाया, फिर हम पर इनका उल्टा असर क्यों आया। ये नफ़रत बुरी है न पालो इसे, ये नफ़रत बुरी है न पालो इसे, जो दिलों में है ख़ारिश निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये वतन है सबका बचा लो इसे। न तू हिंदू है न है तू मुसलमान, बस वतन है तेरा हिंदुस्तान, तू इस हकीकत को पहचान। मैं अमन पसंद हूँ मेरे देश में दंगा रहने दो, खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो। लाल हरे रंग में न बांटो हमको, मेरे छत पे एक तिरंगा रहने दो। अगर गलती गुनाह है तो होने न दो, अगर गलती गुनाह है तो होने न दो। आज़ादी खुदा है तो खोने न दो। करते हो जो अपने देश के प्रति प्रेम, तो कभी इस प्रेम को चैन की नींद सोने न दो। बस ये बात हवाओं को बताए रखना, बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिस तिरंगे की हिफाजत की शहीदों ने, ऐसे तिरंगे को सदा अपने दिल में बसाए रखना। हम इस तिरंगे का मान, हमें है इस तिरंगे की आन, हमें है इस तिरंगे का मान, हमें है इस तिरंगे की आन। इसकी हिफाजत के लिए हम सदा रखेंगे हथेली पे जान। हमें है इस तिरंगे की आन, हमें है इस तिरंगे का मान। इसकी हिफाजत के लिए हम सदा रखेंगे हथेली पे जान। आन देश की शान, देश की हम संतान है। 3 रंगों में रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। बस एक बार साथ चलने का हौसला तो रखो, देश प्रेमियों का रास्ते भी इंतज़ार करते हैं।
प्रेम वतन का चिराग है जलाए रखना, वतन का प्रेम खुशबू है महकाए रखना। ए वतन हम रहें सदा आपके साथ, हमारे लिए इतनी सी जगह बनाए रखना। हमारे देश की आज़ादी मेरे सुरूर का साज है, आप जैसे देशभक्तों पे मुझे नाज है। चाहे कुछ भी हो जाए आज़ादी तो वैसे ही रहेगी जैसे आज है। मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूँ, मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूँ। यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, जब तक जिंदा रहूँ इस मातृभूमि के लिए, और मरूँ तो तिरंगा मेरा कफन हो, यही अरमान रखता हूँ। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि के मान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। चलो आज फिर से वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिलों का वो अंगारा याद कर लें, जिसमें जल के पहुंची थी आज़ादी किनारे पे, देशभक्तों की वो धारा याद कर लें। ज़माने भर में मिलते हैं आशिक, ज़माने भर में मिलते हैं आशिक कहीं, मगर तिरंगे से ज़माने भर में मिलते हैं आशिक कहीं, तिरंगे से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। टू में भी पर सोने में सिमट कर मरे हैं कहीं, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। मैं थोड़ा सा एक बोलूँगा, उन आजकल जैसे टेररिस्ट वगैरह हैं उनके लिए एक चेतावनी भी है, और अपने जो है इंडियंस उनके लिए एक अच्छी चीज़ भी है कि उनको गर्व होगा कि हम हिंदुस्तान में हैं। कुछ तो बात है मेरे देश की मिट्टी में, कुछ तो बात है मेरे देश की मिट्टी में, यूं ही नहीं सरहद पार से दुश्मन यहाँ दफन होने के लिए आते हैं, यूं ही नहीं सरहद पार से दुश्मन यहाँ दफन होने के लिए आते हैं। तो अभी मैं लास्ट में एक पंक्ति बोलूँगा, तो उसके बाद अपना ये ख़त्म करेंगे। प्रणाम कर तिरंगे को है हिंद का निशान, प्रणाम कर तिरंगे को है हिंद का निशान, मर मिटेंगे हम सभी रखेंगे इसकी शान, मर मिटेंगे हम सभी रखेंगे इसकी शान। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।